हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमा शंकर प्रजापति, आप लोगों का प्राइम क्लासेस में फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कि नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग भी, मुझे पता है कि अच्छी तरह से नई एनर्जी के साथ आप लोग वो स्टडी करिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो पॉइंट होगा, वो हमारा जो पॉइंट है वो तत्सम और तद्भव। और वीडियो को चलाने से पहले और हम लोग पढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे तद्भव तत्सम में बहुत से कंफ्यूज होते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वर्ड जो तत्सम है, कौन सा तद्भव है, ठीक है ना। तो ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अगर देख लिया आप, तो जिंदगी में कहीं तत्सम और तद्भव के बारे में भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग रफ कॉपी लेके बैठिएगा। ये जो है कि एक समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र जो आपको कभी भी तत्सम और तद्भव बोलने के लिए नहीं देगा। बड़ी मेहनत से हम लोग करके इस चीज को इकट्ठा किए मटेरियल को, जिससे आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है ना। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आज के बारे जो पॉइंट होगा तत्सम और तद्भव होगा, ठीक है ना। जो कि यूपीपी में, टेट में, सीटेट में, लेखपाल में, यानी जिन जिन वनडे एग्जामों में, जिस एग्जाम में जो है कि आपका पूछा जाता है हिंदी, सब में तत्सम तद्भव से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, समझना बहुत थोड़ी चीजें हैं, और इससे पहले समझने के लिए हम थोड़ा सा उसको बेस बताएंगे। और बेस को जब आप समझ लेंगे, फिर कोई वर्ड आप खोजिएगा और कहिएगा कि सर मुझे नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा कमेंट वगैरह किया करिए आप लोग, ठीक है ना, कि आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। जहां वीडियो चल रहा सीधे एकदम मुंह पर स्लिप मार देंगे, तो नीचे आएगा एक कमेंट आएगा ना, कमेंट लिख क्लिक करके उस पर टाइप कर दीजिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, कौन देख रहा है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम लोग देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये जो एक तत्सम तद्भव जो होता है, शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। जो एक शब्द के भेद क्या है, पहले शब्द क्या है, शब्द के बारे में तब जब तक नहीं जानेंगे तब तक तत्सम तद्भव थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग क्या है। तो जो है हिंदी में ना, समझिए हिंदी के शब्दों के जो वर्गीकरण के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। कितने हैं हिंदी में जो शब्द होते हैं, कितने होते हैं? वर्गीकरण के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? वर्गीकरण के आधार पर चार भाग है, ठीक है ना। सॉरी, यहां पे पर चार भाग, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं, इस चीज को ध्यान रखना है ना। हिंदी जो है शब्द के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर ना। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास पहला है, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। क्या? व्युत्पत्ति, ठीक है ना। क्या होता है? व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी चीजें हैं, पर क्वेश्चन पूछता है, इसे में से भी पूछ देता है, तो लोग क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो पहले इसके थोड़ा हम प्लेटफॉर्म को जान लेंगे ना, तो आगे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी में देखिए भाई, आपका जो तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज पढ़ना है, विशेषज पढ़ना है, योग पढ़ना है, योग गुण पढ़ना है, तमाम वर्ड आएंगे, आदि के आधार पे आएंगे। तो इस चीज को, सारी चीजें इसी में आपको लेसन में प्रोवाइड कराया जाएगा ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा हमारा होता है, वो तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा हमारा रूप और प्रयोग के आधार पर होता है। कितने? रूप और प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। और चौथा जो होता है हमारा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। तो जो शब्दों का भेद है, तो शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता देंगे कितने आधार पर बांटा गया है, तो आप बता देंगे चार में बांटा गया है। एक है पहला उत्पत्ति और स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा का होता है व्युत्पत्ति होता है, तीसरा का रूप होता है और प्रयोग होता है, चौथा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है ना कि अब क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछ देगा, ठीक है ना, कि आप बता दीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अब तक तो मैं हिंदी वर्गीकरण के आधार पर मैं पूछा था, अब यहां मैं पूछ रहा हूं उत्पत्ति पूछ देगा, चाहे पूछ देगा स्रोत के आधार पर, चाहे पूछ देगा इतिहास के आधार पर, ठीक है ना। शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने भेद इसके हैं? चार भेद है। कितने हैं?
4 भेद हैं और चारों भेद के मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट है। आज हम लोगों को यही 2 पढ़ना है, तत्सम और तद्भव। ठीक है ना, क्या पढ़ना है? तत्सम और तद्भव पढ़ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी जो वर्गीकरण के आधार पे 4 है और उत्पत्ति, चारों का नाम में बताया, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के रचना बनावट के आधार पे, रूप और प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। 4 तो प्रकार हो गए वर्गीकरण के आधार पे। और उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, जो मैं आधो टाइप आपको दे दिया हूं। जो हमारा आज हम लोग को जो पॉइंट है वो कौन सा पढ़ना है? तत्सम और तद्भव। तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम लोग देखिए, आप लोग समझ लीजिए, यहीं पे मैं परिभाषा बता दूं, तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है ना, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अब हम लोग थोड़ा तत्सम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तत्सम, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। क्या होता है? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान। तत् मतलब होता है उसके, असम मतलब होता है समान। ध्यान दीजिएगा ना, आप अर्थ समझ जाएंगे, परिभाषा होगी इसकी। ठीक है ना, तत् मतलब उसके, असमान मतलब सेम टू सेम। उसके मतलब होता है संस्कृत के समान। अभी समझिएगा उनकी बात ना। देखिए, अब क्वेश्चन कहेंगे तत् उसके मतलब सर जी संस्कृत ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से हुई है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, उसके मतलब क्या है? संस्कृत के, आके मतलब समान। तो ये कहने का मतलब जो वर्ड यानी जो शब्द संस्कृत का बिना परिवर्तित हुए आज भी उसी भाषा में प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी को तो हम लोग नाम देते हैं क्या? उनसा तत्सम देते हैं। क्या देते हैं? तत्सम देते हैं। समझ रहे हैं बात का? तो तत्सम इसको समझ लीजिएगा। और दूसरा का जो होता है तद्भव होता है। ठीक है ना, क्या होता है दूसरा का हमारे पास? तद्भव। अब तद्भव क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास होता है तद्भव। ठीक है ना, तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद और इसके बाद भव। तद मतलब क्या होता है? तो तद मतलब उससे, क्या होता है? उससे। भव मतलब क्या होता है? तो लिख लीजिए, भव मतलब होना होता है। ठीक है ना, होना। इसका मतलब समझ गए होंगे कि तद मतलब उससे, उससे मतलब क्या? संस्कृत से ना। होना मतलब क्या? परिवर्तित, मतलब उससे उत्पत्ति होना। लेकिन वो परिवर्तित हो गया है, आधार पे शुद्ध उच्चारण नहीं होने के कारण क्या हो गया? उत्पत्ति हो गया था, परिवर्तन हो गया। यानी यहां पे हो गया संस्कृत से परिवर्तन, संस्कृत से होना, मतलब संस्कृत से इसकी जन्मदाता संस्कृत ही है और संस्कृत में परिवर्तन हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं किरण। अभी सब बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे, एकदम इजी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ एक एग्जांपल बताना है समझने के लिए। जैसे शुद्ध शब्द होता है किरण ना, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको किरण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बताइए, किरण संस्कृत शब्द है और इसी से जो है कि कौन सा हो गया? उसका जो रूपांतरित वर्ड हो गया उसी को हम तो नाम देते हैं तद्भव। यही तो है तत्सम तद्भव। समझ गए होंगे आप लोग ना। संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत बिना परिवर्तित हो, जो संस्कृत में वर्ड यूज किए जाते हैं सेम टू सेम वही हो। ठीक है ना, बिना परिवर्तन के हो, तो उसको हम तत्सम बोलेंगे ना। और जो परिवर्तित हो गया है शुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, उसी को हम लोग नाम देते हैं कौन सा? तद्भव नाम देते हैं। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, तत्सम और तद्भव है क्या। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों को कि भाई तत्सम तद्भव को पहचानेंगे कैसे। तो मैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते, मेरी गारंटी है। नहीं, आप जब मैं पढ़ा लूंगा एक्सरसाइज में कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा,
अपवाद स्वरूप ही कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, बाकी कोई ऐसा शब्द ही नहीं होगा जो आप तत्सम और तद्भव में विभेद न कर पाए, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पहचान क्या है इसके तत्सम और तद्भव का, ठीक है ना। और मैं एग्जाम्पल सहित आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, जाके आप पहचान सकें, ठीक है। देखिए अब रफ कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, थोड़ा इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। बस 2 लाइन है जो आपका नोट हो गया, वो जो है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं किसकी, पहचान की बात। पहचान कैसे होगा, तो देखिए तत्सम जो होगा उसकी क्या है, तत्सम, ठीक है ना। तत्सम इसकी पहचान क्या है, तो तत्सम में जो वर्ड आते हैं ध्यान दीजिएगा क्या क्या आते हैं, स, ठीक है ना, र, छ, छत्ती वाला छ, ज्ञ, ठीक है ना, अत्र, इसके बाद व, ठीक है ना, और इसके बाद स, बड़ा सा, ठीक है ना, बड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो, स्र हो, क्या हो यहां पे लिख देते हैं स्र हो। एक क्रमबद्ध लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, ताकि इसका प्रयोग मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है ना। फिर इसमें री हो गया, ऐसे जो कौन सा होता है, गृह वाले में होता है, कौन सा होता है, गृह, ठीक है ना। इसके बाद हो गया जो है कि, इसके बाद जो है कि जैसे उड़वा हो गया, जैसे होता है ना कर्म में, कौन सा, कर्म में उड़वा होता है ना कर्म में, ए हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कि आप लिख लीजिएगा राष्ट्र, ट्र जो ऐसे होता है ना, राष्ट्र में ओ, राष्ट्र, समझ गए, एग्जाम्पल दे दिया, सिंबल का एग्जाम्पल मैं दे दिया समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप ये चीज रखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये वर्ड जितने मैं दिया हूं, अगर किसी भी शब्द में अगर इसका प्रयोग होता है तो वो शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। बात समझ गए, ये वर्ड जितना मैं लिखा हूं अगर इसका कहीं भी प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, वो तत्सम होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब एक मैं लिखता हूं तद्भव, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दूंगा, घबराइए मत, एकदम बिल्कुल घबराइए मत। तद्भव क्या हो गया, तद्भव जो वर्ड होता है हमारे पास छ होता है, ठीक है, न, ख, ज, त, ब, छोटा स, और इसके बाद चंद बिंदी, कौन सा, चंद बिंदी। अगर जिसे चंद बिंदी 5 में लिखा जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा ना, चंद बिंदी होता है ना कांच में 5 ना, तो अब इसका ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अब इस चीज को आप इतना नोट कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ बना देगा, तत्सम तद्भव में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थात देखिएगा जब कोई शब्द अगर स है ना, देखिएगा खतखोड़ा वाला स है, तो वो जो तद्भव परिवर्तित हो जाता है क्या हो जाता है, छ हो जाता है। कोई अगर र है तो र किसमें मैं बताया, तत्सम में हमेशा आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी बताया था किरण, और जब तद्भव में हुआ था तो क्या हो गया था, किरण हो गया था, ठीक है। इसके बाद छत्री वाला छ किसमें परिवर्तित हो जाता है, तद्भव में आता है तो ख हो जाता है। और ज्ञानी वाला ज्ञ जो होता है ज होता है, त्रयी वाला त्र जो है कि त हो जाता है, वह जो है ब हो जाता है, बड़ा सा जो है कि छोटा सा हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज तो परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम जान जाते हैं कि ये परिवर्तन हो गया, मतलब रूप चेंज हो गया। तो इसके कहने का मतलब ये वर्ड अगर जिस वर्ड में मिल जाए तो समझ लीजिए कि और कौन सा होगा, तद्भव होगा। और ये वाले वर्ड अक्षर जो है अगर किसी में मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सा होगा, तत्सम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं पहले स से, ठीक है ना। कौन से एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, स से ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं लिख दिया खष्टो, खष्टो ना, इसका ये कौन सा रूप है भाई, स लग गया ना, खतखोड़ा वाला स ना, इसका मतलब तत्सम है। यहाँ पे लिखा हूं मैं, सबका एग्जांपल एक साइड से मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, खतखोड़ा वाला स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, छ होता है कि नहीं होता है, खष्ट का छ। अब देखो स का छ हो गया कि नहीं हो गया ना। और ऐसे भी देख लेते हैं छ जब है तो किसका पहचान है, तद्भव का है, ठीक है ना। अगर स है तो किसका है, तत्सम का। इसका मतलब तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। दूसरा का एग्जांपल देते हैं, अगर यही सो मान लीजिए खष्ट, खष्ट, ठीक है ना,
खष्ठ। चलो खष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, छठवां होता है कि नहीं होता है, होता है छठा। क्या होता है, छठा। अब देखो यहाँ पे स है तो आप समझ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा हो जाएगा। जब स लग गया इसका मतलब ये हो गया कौन सा, तत्सम। और जब छ लग गया तो कौन सा हो गया, तद्भव। ठीक है, ये चीज पहला आप समझ गए होंगे, पहला वर्ड से एग्जांपल। दूसरा का वर्ड से आता है ना, तो दूसरा का वर्ड हमारे पास कौन सा है, ऐसे भी कर लेंगे तो आपको समझने के लिए आसान होगा। ऐसे आप कर लेते हैं तो बेटर होगा, ड़ का न, ठीक है ना। छ का ऐसे कर लेंगे, इसको हटा देंगे, बाद में ऊपर कहीं लिख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ग का ज हो जाएगा, त्र का त होता है, व का ब होता है, श का छोटा सा होता है। ऐसे समझ जाएंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और जो बीच में मैं लिखा हूं उसको ऊपर लिख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा का एग्जाम्पल ड़ ना। चलो ड़ से मैं जिसे अभी बताया किरण, तो इसका क्या जाता है, किरण। अब मैं पूछ दिया कौन तत्सम कौन तत्सम, तो ड़ वाला क्या हो गया, तत्सम हो गया, और न वाला क्या हो गया, तद्भव हो गया। किसी में भी आज जैसे मैं कान, कान तत्भव और तत्सम, ये बता दो। कान, कान न होता है ना, न वर्ड आ गया, तो न किसके लिए पहचान है भाई, न किसके लिए है, तद्भव के लिए। और जबकि कान का कर्ण होता है, आप लोगों को पता है, ड़ जहां हो गया उसका उल्टा, न की जगह ड़ हो गया तो समझ लीजिए कि वो तत्सम हो गया, और न हो गया तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। इसी प्रकार से ये भी एग्जांपल आप एक बता दिया, आपको जाके आप बुक में एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम एग्जांपल तो यहाँ दे नहीं सकता, क्योंकि समझाने का काम कर रहा हूँ ना। अगर एग्जांपल देने लगो तो हजारों लाखों में एग्जांपल है, कितना मैं दूं, 2-4 दिन लग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर हाँ इसका अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत बेटर होगा। अगर वो रफ पे नोट कर लेंगे तो बेटर आपके लिए होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्र गृह और कर्म और राष्ट्र वाला इसको ऊपर लिख लेंगे तो अब इससे मिलाने में आपको एडजस्टिंग हो जाएगा। बहुत सा ट्रिक है आपके पास, ये जिसे बोलते हैं लोग ट्रिक चाहिए, ट्रिक चाहिए, देखो बहुत बेसिकली ट्रिक है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद छ हो गया ना, देखो छ हो गया, देखो छ का क्या बोलते हैं, जैसे मैं कर दिया क्षेत्र, अच्छा मैं कर दिया क्षीर। चलो 2 एग्जांपल देता हूं। क्षेत्र के क्या हो जाता है भाई, खेत होता है ना। और खीर का क्या होता है, क्षीर का क्या होता है, खीर होता है, जानते होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां में देखो दोनों चीज में बता दिया, तो का भी एग्जांपल हो गया, छ का भी हो गया, यही एडजस्ट हो गया। अगर छ का मैं ख बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो जो छ है तत्सम है, यानी ये तत्सम वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे त्र है तत्सम में, देखो यहाँ त्र है, यहाँ पे त हो गया। किसी भी एग्जांपल आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना। और खीर में क्या होता है, छ के इसमें बन गया, ख में बन गया, यानी ख जिसमें होता है कौन सा होता है, तद्भव होता है। देख रहे हैं ना, आपको स्पष्ट एग्जांपल में दे चुका हूं, ठीक है ना। तो क्षेत्र हो गया, चाहे खीर हो गया, चाहे क्षीर हो गया, ऐसे वर्ड को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद होता है ज्ञ से ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं कह दिया ज्ञानी, समझ लो ज्ञानी का क्या होता है, जानकार होता है, यही होता है ना। अब ज्ञानी में ज्ञ है, यानी ज्ञानी वाला गया, उसका जगह क्या हो गया, ज हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए होंगे। अब वह का आ गया, वह ना, वह क्या आ गया, तो वह का क्या बोलते हैं, वह का ब होना, जो सिंपल सा वह का क्या होता है, ब होता है। देखिए सिंपल से एग्जांपल मैं दे दिया, जैसे मैं कर दिया वन, वन का क्या होता है, बन, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आपका वो से भी आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो से अगर मैं कर दिया, जैसे मैं कर दिया, ध्यान दीजिए वाष्प, या मैं कर दिया, देखो ध्यान दो, जैसे मैं कर दिया वक, वक मतलब क्या होता है, बगुला, क्या होता है, बगुला होता है, ठीक है ना। अब वह का ब बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो जहां पर भी ब हमको दिखे तो हमको कहां सोचना है, कहीं कोई सेंटेंस लिखा है ना, कहीं बीच में आप लिखा है सेंटेंस, और उसमें अगर हमको ब दिख गया तो आप समझ जाइए कि कौन सा होगा, तद्भव होगा, ठीक है ना, क्लियर होगा। वक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे मैं कहते वाद्य, बहुत अच्छा वर्ड होता है वाद्य, वाद्य का मतलब क्या होता है, बाजा, क्या होता है, बाजा। तो वहां पे वो है, यहाँ पे वो हो गया, एकदम इजी ट्रिक है, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे। इसके बाद होता है बड़ा स का छोटा सा में परिवर्तन, ये चीज को देख लेते हैं।
तो बड़ा सा का छोटा सा में परिवर्तन कैसे होता है, तो इस चीज को देखते हैं। जैसे मैं कह दिया ध्यान दीजिएगा बड़ा सा का, जैसे कह दिया सत्य। सत्य क्या होता है, 100 होता है। सत्य मतलब क्या होता है, 100 होता है। सत्य कैसा शब्द है, तो तत्सम है और उसका क्या होता है, 100 होता है। अगला एग्जांपल अगर मैं दे दूं, जैसे मैं कह दिया शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा का क्या होता है, सीख होता है। क्या होता है, सीख होता है, सीखना कह सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा छोटा सा में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे मैं कह दिया, देखिए आपको कह दिया सांप। सांप, सांप का क्या होता है, तो सांप का श्राप भी होता है और क्या होता है, सांप भी होता है। ठीक है ना। शराब, शराब जिसको कहते हैं शराब, वो शराब जिसे बददुआ नहीं दिखाते हैं, बददुआ किसी को देना, शराब देना, तो उसको कहीं कहीं शराब भी लिखा जाता है और कहीं कहीं शराब भी लिखा जाता है। तो स का कौन सा हो गया, छोटा सा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ रहे होंगे, मैं प्रत्येक वर्ड का मैं बता दिया हूं और ऐसा वर्ड ही आपको बहुत मायने रखेगा, कहीं भूल नहीं सकते। आप किताब उठा के एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर कहीं मिलता कुछ ऐसा वर्ड तो कमेंट में लिख दीजिए सर ये वर्ड मुझे मिल गया। ठीक है ना। लेकिन कुछ मैं कह दिया अपवाद है, कुछ नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको छोड़ के लास्ट में अपवाद के बारे में भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अब इसके बाद आता भाई, देखिए अब तक हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जिस वर्ड में स्व ना, क्या है, स्व, जहां पे स्व आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा तत्सम होगा। ठीक है ना। और ऋषि वाला री जो गृह में लगता है, अगर ऐसा वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, वो समझ लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना। गृह मतलब क्या होता है, घर होता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो अगर आप समझ लीजिए कि कौन सा हो जाएगा, अगर री लग गया तो आप कोई भी वर्ड आ गया, उसके नीचे री लग गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा वर्ड हो जाएगा, क्या सा तत्सम। जैसे मैं कह रहा हूं भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृ मतलब होता है भाई। अब देखो यहाँ पे त्रि लग गया ना, देख रहे ना, तीनों ऋषि वाला हो चाहे उड़ुआ हो चाहे हलंत वाला हो, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी आ जाए अगर ऐसे आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा। देखिए भ्रातृ मतलब होता है भाई, यहाँ पे त्रि होता है ना, वृक्ष वाला ही लगता है ना, यहाँ पे भाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया ना, भ्रातृ मतलब भाई, अर्थात तत्सम हो गया। ये कौन सा हो गया, तद्भव हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्म लिखा है ना, उड़ुआ जिसमें हो, जैसे चर्म हो, चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा, चर्म मैं लिख दिया ना, तो इसका होता है चमड़ा। ठीक है ना। कर्म लिख दिया, कर्म मतलब क्या होता है, काम या काज ना, काम या काज होता है। ठीक है ना। तो इस कार्य लिख दिया, कार्य मतलब काज होता है, कार्य यहाँ पे कर्म मतलब काम लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, काज होता है। तो अब इस प्रकार से समझ रहे हैं ना, उड़ुआ जो आ रहा है ये तत्सम वाला हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, तद्भव वाला हो जाएगा। ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद होता है राष्ट्र, जो ट्र वाला, जैसे राष्ट्र में जो र होता है, जो कि ट्र वाला जैसे ट्रक वाला होता है ना, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी जहां भी आपको दिख जाए कि ऐसा सिंबल है, जैसे मैं कह दिया उष्ट्र, क्या मैं कह दिया, उष्ट्र, उष्ट्र मतलब क्या होता है, ऊंट होता है कि नहीं होता है। अब ये तत्सम हो गया और ये क्या हो गया, तद्भव, क्योंकि यहाँ पे श लगा है, ऐसा खतखोड़ा वाला श, तो मैं पहले बताया खतखोड़ा वाला स भी हो और चाहे ऐसा ट्र हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो आई होप आप लोगों को तत्सम तद्भव समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें हम जैसे अपवाद की बात करेंगे ना, देखिएगा। अब एक से अपवाद है, जो कुछ अपवाद है उसके नियम के बारे में बात करते हैं, ये चीज सब समझ लिए होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल एक्सरसाइज करिएगा भाई, कोई कंजूसी मत करिएगा। अगर आज आप लोग किताब उठा के देख लेंगे कि सर का जो ट्रिक है क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि जो आपको कल करना है आज ही कर लीजिए ना, इस समय के इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम इज वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए टाइम का इंतजार मत करिए, तुरंत लग जाइए और तुरंत देखिए कि क्या सर का ट्रिक आपको फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है ना। तो आइए अपवाद में क्या है, अपवाद में मुझे 4 वर्ड है, ध्यान दीजिए कौन कौन सा। जैसे मैं कह दिया दामाद, दामाद का क्या होता है, ये देखिए तत्सम है और इसका जमाता होता है, क्या होता है, जमाता। अपवाद कहाँ है, आपको दिख रहा है,
ठीक है ना, दामाद और जमाता, ठीक है ना। और देखिए जमाई, ये तत्सम शब्द है, और जमाई का क्या होता है, जमात्री, क्या होता है, जमात्री। जबकि मैं बताया था ऋषि ए वाला जो ए लगेगा, ऋषि वाला जो री लगता है तत्सम में लगता है, लेकिन यहां देखो तद्भव लग रहा है, इसलिए क्या है, ये अपवाद है, ध्यान दीजिएगा ना। जमात्री, जमात्री क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे पास है मां। मां, मां क्या मैं बताया था, ध्यान दीजिए, यहां पे चंद्रबिंदी रखा हूं पहले से ही मैं, मां, ध्यान दीजिएगा, चंद्रबिंदी किस पे आता है, मां पे चंद्रबिंदी होता है ना। तो मां जो होता है, मां ऐसे होता है, जो बिंदी होता है चंद्रमा की तरह होता है। अगर मां शब्द आ गया तो मां कौन सा होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मां क्या होता है, तत्सम होता है, और इसका क्या तद्भव क्या होता है, माता होता है, ठीक है ना। और माई होता है, क्या होता है, माई तत्सम शब्द होता है, और माई का जो होता है क्या होता है, मातृ होता है, ठीक है ना। जबकि मातृ कौन सा शब्द होना चाहिए, नियम के अकॉर्डिंग कौन सा, जब इसमें री लग जाए तो तत्सम होना चाहिए, यानी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तद्भव है। तो ये 4 अपवाद है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इनको छोड़ के अगर मिलता है तो बताइए, हो सकता है मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें, आप लोग भी, क्योंकि भाई हम भी लोग तो पढ़ा रहे हैं तो कोई मिस्टेक भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, तो अपवाद वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस चीज को आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखा करिए, सर क्या अच्छा है तो अच्छा लिखिए, अगर कहीं मिस्टेक है या त्रुटि है तो उसको भी लिख लिए, क्योंकि किसी को अपनी गलती महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। अपनी गलती किसी को सामने दिखती नहीं है, सामने वाला जब बताता तो हाँ ये मुझसे गलती हुई है, या ये मैं नहीं बता पाया हूं, तो कैसा आपको वीडियो लगता है उसके बारे में लिखा करिए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखा करिए, थोड़ा अगर कोई कमी रह गई तो उसको बताया करिए, क्योंकि आप लोग से मैं सीख सकता हूँ, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं सिर्फ सिखाने काम करता हूँ, मैं सामने वाले से भी सीखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो आज फिलहाल वीडियो आज का इतना ही रहेगा, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग देशज और विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है दूसरा का पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा का पॉइंट हमारा उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर पढ़ेंगे, इस प्रकार से शब्द के बारे में हम लोग स्टडी गहन कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।